एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महादेव, नारायण और सारे ही देवतागण यह देख रहे होते हैं कि किस तरीके से देवी ब्रह्मरी तबाही मचा रही होती है। उसी वक्त नारायण कहते हैं कि प्रकृति का यह कोप ना ही स्वाभाविक है और न ही शुभ। ब्रह्मदेव कहते हैं कि क्यों, आखिर क्या हो गया नारायण। नारायण कहते हैं कि क्रोध जब चरण पार कर लेता है तो उसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन होता है, और जो कद और बल में विशाल होते हैं उनका क्रोध भी उतना ही विकट होता है। नंदी कहते हैं कि नारायण हम कुछ समझे नहीं। नारायण कहते हैं कि देवी सती के पश्चात महादेव के क्रोध से हम सभी वंचित हैं, और उस क्रोध को शांत करने के लिए मुझे अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को काटना पड़ा। क्रोध की उसी अग्नि में आज देवी ब्रह्मरी भी जल रही है। उन्होंने अरुणासुर को मारने के लिए स्वयं को भौरों के रूप में तब्दील कर लिया है। तनिक देखिए तो सही, भौरी देवी भौरों के रूप में इस पूरे संसार में तांडव मचा रही है। हम देखते हैं कि वास्तविक तौर पे भी ऐसा ही हो रहा होता है। देवी ब्रह्मरी भौरों के रूप में इस पूरे ही संसार को नष्ट कर रही होती अपनी क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए। ईश्वरम असुर माता दिति, असुर गुरु शुक्राचार्य, राहु और केतु को देखते हैं, जहाँ पे असुर माता दिति बहुत ज्यादा क्रोधित होती है। वो कहती है कि उत्तम, अति उत्तम, इस संसार की रक्षा करने वाली आज इसी संसार को नष्ट करने पे तुली हुई है, और वैसे भी हम असुरों के लिए इस संसार में और बचा भी क्या है। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि असुर माता संभालिए अपने आप को। असुर माता जवाब देती है कि अब कैसे संभालूं अपने आप को असुर गुरु, अरुणासुर हमारी आखिरी आस था, अब आस ही नहीं बची तो तन को संभाल के क्या करूंगी। अंत करने दीजिए ब्रह्मदेवी को इस पूरे ही संसार का, उन्हें इस संसार को नष्ट कर देने दीजिए। नंदी कहते हैं कि अब क्या होगा नारायण, क्या जिस तरीके से महादेव देवी सती के समय पे तांडव मचा रहे थे क्या अभी भी वही तांडव होने वाला है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि अगर देवी ब्रह्मरी को रोका नहीं गया तो तांडव उससे भी प्रलय होगा, उससे भी भयावी होगा। शिवगण कहते हैं कि नारायण जब भी संसार में ऐसा प्रलय आता है तो आप ही अहम भूमिका निभाते। आप देवी ब्रह्मरी को रोक लीजिए नारायण, जिस तरीके से आपने महादेव के क्रोध को शांत किया था, हमारी रक्षा कीजिए नारायण, सहायता कीजिए। नारायण कहते हैं कि इस बार मुझे नहीं बल्कि महादेव को पग आगे करना होगा। महादेव को इस प्रलय को रोकना होगा, क्योंकि शक्ति को रोकने का सामर्थ्य इस पूरे ही संसार में सिर्फ मेरे आराध्य महादेव के अंदर है। अगले ही क्षण हम महादेव को देखते हैं जो कि अपने हाथों से कुछ इंस्ट्रूमेंट बना रहे होते हैं। उसी वक्त गणेश जी कहते हैं कि पिताश्री कुछ तो करिए, हम क्या इस बार तो नारायण तक चिंतित है, आपको कुछ करना होगा, क्योंकि माता का क्रोध अत्यंत भयावी होता जा रहा है। धीरे धीरे करके वह पूरे ही संसार को नष्ट कर देगी, आपको पग आगे रखना होगा, कुछ करिए पिताश्री, कुछ करिए। इस ओर हम असुर माता दिति को देखते हैं जो कि क्रोध में कह रही होती है कि अरुणासुर ने जिस भी स्त्री का इस्तेमाल किया है, जिस भी स्त्री को कष्ट पहुंचाया है, जिसका भी उसने सम्मान नहीं किया, उन सभी की आपको सौगंध है, नष्ट कर दो इस पूरे संसार को, अंत कर दो इस संसार का। जब हमारे असुर कुल में तुम्हारे इस श्राप के कारण कोई भी पुत्र जन्म ही नहीं लेगा तो हम असुर जी के करेंगे भी क्या। बजाइए शंखार का शंखनाद। इस ओर हम देखते हैं कि महादेव जिस यंत्र को बना रहे थे वह यंत्र संपूर्ण हो जाता है, और गणेश जी कहते हैं कि पिताश्री कुछ तो करिए। उसी वक्त महादेव जवाब देते हुए कहते हैं कि अब जो कुछ भी करेगा वह सुंदर करेगा, क्योंकि यह कथा मीनाक्षी और सुंदर की है। नारायण कहते हैं कि शिव सुंदर के रूप में जो भी करने जा रहे वह न्याय का परिक्राय होगा, और इस संसार में हर पीढ़ी को, हर पति पत्नी को वह प्रेम की परिभाषा सिखाता रहेगा। नंदी नारायण से पूछते हैं पर कैसे नारायण, आखिर ये कैसे संभव है। नारायण जवाब देते हुए कहते हैं कि आप खुद ही देख लीजिए नंदी, आप खुद ही सुनिए इस ध्वनि को, एक प्रेम की ध्वनि को। ईश्वर हम महादेव को देखते हैं जो कि उस यंत्र से एक समुद्र के अंदर एक ध्वनि बजाने लगते हैं, एक प्रेम की ऐसी ध्वनि जो कि सुनकर सारे भौरे महादेव की ओर खींचे चले जाते हैं। यह ध्वनि पहुंचती है असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य के पास। उसी वक्त असुर माता पूछती है कि असुर गुरु आखिर ये किस प्रकार की ध्वनि है, और अचानक से यह ध्वनि आने के बाद ये सारे भौरे शांत कैसे हो गए, आखिर क्या चल रहा है असुर गुरु। असुर गुरु जवाब देते हुए कहते हैं कि यह ध्वनि महादेव की ध्वनि है, एकदम विपरीत दिशा में। एक और जहाँ आदि शक्ति अंत कर रही थी, दूसरी ओर महादेव ने बचाव का मार्ग चुना, उन्होंने प्रेम की ध्वनि निकालना शुरू कर दिया है। असुर माता दिति बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है। वो कहती है कि हर बार ऐसा क्यों होता है, हर बार शिव और शक्ति इस पूरे संसार को सर्वनाश से कैसे बचा लेते हैं, क्यों हर बार हम असुरों को ही हार का सामना करना पड़ता है, और आखिर कब तक ऐसी ही चीजें चलती रहेगी असुर गुरु। हम देखते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य मौन रहते हैं, कोई भी प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे हो। नंदी नारायण को कहते हैं कि नारायण शिव ने तो बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा मार्ग ढूंढा है ब्रह्म देवी के क्रोध को शांत करने के लिए। उसी वक्त नारायण कहते हैं कि नंदी यह मार्ग प्रभावशाली तो है लेकिन अत्यंत कठिन है। अभी देवी ब्रह्मरी भौरों के रूप में महादेव के समीप जरूर जा रही है, लेकिन अभी भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ है। कहीं उनके क्रोध का सामना महादेव से ना हो जाए, कहीं वो महादेव को पीड़ा ना पहुंचाने लगे। अगले ही क्षण हम महादेव को देखते हैं जिनके पास सारे ही भौरे आ जाते हैं। महादेव अपने दोनों ही हाथ आगे करके कहते हैं कि देवी अगर आपका क्रोध इस पूरे संसार को नष्ट कर देगा तो मैं आपके क्रोध को सहने के लिए सज्ज हूँ। प्रेम की यही तो परिकाष्ठा होती है कि अगर एक साथी कष्ट में हो तो दूसरा साथी उसके कष्ट को दूर करे। मुझे आपके क्रोध का कारण ज्ञात है। अरुणासुर के काल में स्त्रियों के
साथ जो भी दुराचार्य हुआ आप उससे अत्यंत क्रोधित हैं, लेकिन आज ना तो अरुणासुर रहा और ना ही उसके पाप का साम्राज्य। इसीलिए यहाँ मेरे समीप आइए और शांत हो जाइए, अपने क्रोध को शांत कर लीजिए देवी। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि वो सारे ही भौरे महादेव के हाथ पर आ जाते हैं और महादेव को काटना शुरू कर देते हैं। वो महादेव के हाथों पर पूरा ही क्रोध निकाल रहे होते हैं और इस वक्त तक महादेव बहुत ज्यादा पीड़ा में होते। महादेव की पीड़ा उनके आवाज से ही पता चल रही होती है। महादेव की इस पीड़ा को देखकर नंदी बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। वो नारायण से हाथ जोड़कर कहते हैं कि नारायण, देवी ब्रह्मरी तो स्वयं आदि शक्ति का स्वरूप है, वो आखिर महादेव को कष्ट कैसे दे सकती है। नारायण कहते हैं कि महादेव भी तो इस धरती के कर्ता धर्ता है, इस पूरे ही संसार के आधार है, लेकिन फिर भी सती के जाने के बाद महादेव भी अत्यंत क्रोधित हो गए थे। वह इस पूरे संसार को नष्ट करने वाले थे। बिल्कुल उसी प्रकार से देवी ब्रह्मरी का क्रोध भी शांत नहीं हुआ है, लेकिन जब भी उनका क्रोध शांत होगा तब उन्हें आभास होगा कि उन्होंने महादेव के साथ उचित नहीं किया है, उन्होंने महादेव को अत्यंत कष्ट दिया। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि सारे भौरे महादेव के हाथ से हटके एकत्रित हो जाते हैं और देवी ब्रह्मरी के रूप में तब्दील हो जाते हैं। उसी वक्त महादेव कहते हैं कि देवी ब्रह्मरी, आपका कार्य संपूर्ण हुआ, आपका उद्देश्य भी पूर्ण हुआ, आपका क्रोध भी अब शांत हो जाना चाहिए। पूरे संसार में स्त्रियों के साथ जो अत्याचार हुआ है आपने उसका प्रतिशोध लिया है, आपका क्रोध उचित था, लेकिन अब शांत हो जाइए, सुंदर का यह परिणाम स्वीकार कीजिए। नारायण कहते हैं कि इस पूरे ही संसार में भौरी देवी इसीलिए पूजी जाएगी क्योंकि उन्होंने स्त्रियों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, साथ ही वो समस्त स्त्री जाति की रक्षा करेगी। अगले ही क्षण हम देवी ब्रह्मरी को देखते हैं जो कि महादेव से क्षमा मांगते हुए कह रही होती है कि क्षमा कर दीजिए मुझे महादेव, इस संसार के पालनहर्ता को मैंने इतना घोर दंड दिया, इतनी कष्ट दी, इतनी पीड़ा दी। महादेव कहते हैं कि प्रेम में क्षमा के लिए कोई भी स्थान नहीं है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ क्षमा नहीं होती, आपको क्षमा मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि देवी ब्रह्मरी मीनाक्षी के रूप में आ जाती है, वो भी उसी समुद्र में जहाँ पर महादेव और देवी मीनाक्षी का सबसे पहले मिलन हुआ था। महादेव ये सारी ही बातें स्मरण करते हैं और देवी मीनाक्षी से कहते भी हैं कि क्या आपको याद है कि यहीं पर ही सुंदर और मीनाक्षी का सबसे पहले मिलन हुआ था, जहाँ से मैंने एक रक्त कमल ले लिया था और वहीं से ही हमारे शत्रुता की शुरुआत हुई और उसके बाद धीरे धीरे करके वह शत्रुता प्रेम में बदल गई, प्रेम में तब्दील होने लगी। इसीलिए आज मैं आपको विवाह का प्रस्ताव देता हूँ। देवी मीनाक्षी, क्या आप सुंदर से विवाह करेंगी? देवी मीनाक्षी यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि महादेव यानी सुंदर एक रक्त कमल लेता है और देवी मीनाक्षी को दे रहा होता है। देवी मीनाक्षी उस रक्त कमल को ले लेती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है और यह देख के शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। वह कहते हैं कि मैं साम दाम दंड भेद सारी नीतियां लगाऊंगा, लेकिन इस विवाह को संपूर्ण नहीं होने दूंगा। इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। इस पूरी कहानी का अंत होने वाला है इस महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी के दिन। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही शिव शक्ति के रेगुलर रिकैप्स टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए और अपकमिंग स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।